नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं हेमाटोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीबीएफ और उसका प्रिपरेशन देखेंगे अपन कि सर पीबीएफ होती क्या है। पीबीएफ होती है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ठीक है, अपन पूरा इसको ब्रेक करके देखेंगे। सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड फिल्म का मतलब क्या है, फिर इसको बनाते कैसे हैं, ये काम क्या आती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक बेटा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन। ठीक है, अब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को अपन मतलब ऐसे पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं है, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का प्रिपरेशन जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा पीपीएफ। आपने बहुत, अगर आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे तो आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा कि पीपीएफ बनानी आती है क्या, पीपीएफ बनाओ, टंग शेप की पीपीएफ होनी चाहिए, टंग शेप की होनी चाहिए, पीपीएफ का काम क्या है। तो ये सारी चीज़ें, और वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर के पीपीएफ के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर पीपीएफ टंग शेप की ही क्यों होती है, फिर इसमें जो अपन सेल्स होते हैं उनको देखते कहाँ पे हैं, क्या क्या सारी चीज़ें अपन आज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपनी क्लास है पेरिफेरल ब्लड फिल्म की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पेरिफेरल जो अपना जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्या है सर अपना टॉपिक, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ठीक है, ब्लड फिल्म, पेरिफेरल ब्लड फिल्म है, इसका टॉपिक का नाम है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो तीन बातें बेटा बहुत ध्यान से सुनना। पेरिफेरल का मतलब क्या है, ठीक है, और ब्लड फिल्म का मतलब क्या है। ब्लड फिल्म का, जैसे आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म वो पिक्चर वाली नहीं कि सर मैंने भी फिल्म देख रही है, पुष्पा देख रही है वो बेटा वो अलग फिल्म है। ठीक है, ऐसा वो भी, उसको भी अपन मूवी बोलेंगे अगर सही वर्ड में बोलें। वो भी पहले क्या होती है सर, फिल्म पे बनती थी। फिल्म मतलब ऐसे पतली सी वो होती थी, शीट जैसी। तो वहीं से इसका रिलेशन है कि सर पतली। ठीक है, फिल्म मतलब कि सर पतली से जो ब्लड है अपन उसको पतला सा फिल्म के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, जैसे आपने जो जो कैमरा होती है उसकी फिल्म देखी हो तो वहीं से इसका रिलेशन आया कि सर ब्लड को अपन फिल्म की शेप में या फिर फिल्म की बराबर की विड्थ का अपन रख रहे हैं। और पेरिफेरल मतलब क्या है, पेरिफेरल जो अपनी नसों में बह रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बह रहा है सर पेरिफेरल, कि सर वेन्स में जो ब्लड बह रहा है। ठीक है, वेन्स में है, आर्टरीज में है, जो पेरिफेरल टिश्यूज में जो अपना ब्लड, जैसे मेरी जो आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मेरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, आर्टरीज में है। ठीक है, आर्टरीज की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ठीक है, आर्टरीज, आर्टरीज में है। और किस में है बेटा, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसी को अपन पेरिफेरल ब्लड बोलते हैं, जो कि अपने पेरिफेरल सर्कुलेशन से में जो ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, आगे समझ में, तो जो पेरिफेरल ब्लड है उसकी अपन फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म कैसे बनाएंगे कि सर फिल्म अपन बनाएंगे बेसिकली स्लाइड पे। ठीक है, जैसे मान लो अपनी एक स्लाइड ली अपन ने। ठीक है, इस स्लाइड पे अपन को फिल्म बनानी। ठीक है, तो अपनी फिल्म किस तरीके से दिखेगी, देखना ध्यान से कि सर इस तरीके से कुछ अपनी दिखेगी फिल्म, जो कि टंग शेप की होगी। ठीक है, इस तरीके से अपनी कुछ फिल्म दिखेगी। आ रहा है समझ में कि सर ये फिल्म बना क्यों रहे हैं, ये फिल्म क्या देखेंगे इसमें अपन। तो फिल्म में बेसिकली अपन बेटा क्या देखते हैं कि सर जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं उनको देखते हैं कि सर डायरेक्टली देख लो, फिल्म बनाने की ज़रूरत है। पर फिल्म इसलिए बना रहे हैं अपन बेटा क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो मान लो अपन को डब्ल्यूबीसी देखना है इसमें। ठीक है, डब्ल्यूबीसी देखना है इस फिल्म में, तो अपन अगर उसको ब्लड को ऐसे डायरेक्ट देखेंगे या फिर डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप, मान लो अपन ने क्या करा कि सर एक दूसरी स्लाइड ली। ठीक है, ये एक दूसरी स्लाइड ली, इस पर अपन ने डायरेक्टली एक ड्रॉप ब्लड डाला। जैसे मान लो सर के एक ड्रॉप ब्लड डाला, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे डायरेक्ट देख लो। पर अब यहाँ पे क्या है कि सर बहुत सारी इसमें क्या, आपने इसकी नॉर्मल रेंज पढ़ी होगी, इसकी आरबीसी की बेसिकली अपन यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल रेंज क्या होती है सर 4.5 टू 5.5 मिलियन। ठीक है, मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, पर क्यूबिक एमएम या पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻, मतलब 10⁻⁻ लीटर में भी कितने, 4.5 से 5.5 मिलियन है। तो अपन क्या है, इन सेल्स को देख नहीं पाएंगे सही तरीके से, इसलिए अपन क्या चाहते हैं कि सर सिंगल सेल्यूलर अपन को एक फिल्म बने। ठीक है, एक पूरे जो सेल्स हैं वो सिंगल सिंगल दिखे, जैसे फिल्म है तो उसमें सर जो सेल है वो सिंगल सिंगल अपन को दिखाई दे, तो अपन उनको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको काउंट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। काउंट तो बेसिकली अपन न्यूबार चेम्बर में करते हैं, पर अपन उनको डिफरेंशिएट भी करते हैं। जैसे अपन डब्ल्यूबीसी में करते हैं सर डीएलसी करते हैं। डब्ल्यूबीसी के लिए क्या करते हैं बेटा, डीएलसी। डीएलसी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में क्या होगा सर, फिल्म बनाई, इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उनको अपन अलग करके देख रहे हैं कि सर ये न्यूट्रोफिल है, ये लिम्फोसाइट है, ये बेसोफिल है, ये यूसिनोफिल है, उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो आया समझ में पेरिफेरल ब्लड फिल्म में है क्या, कि सर पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो है इसमें अपन एक फिल्म बनाते हैं स्लाइड के ऊपर, ताकि अपन विजुअलाइज कर सकें। ठीक है,
तो देखते हैं अपन इसका आज प्रिपरेशन देख रहे हैं, पूरा अपन एक सही मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से फिल्म बनाई जाती है। इस इमेज में देखो बेटा, इस इमेज में आपको दिख रही है सर, ये दिख रही है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है ना, ये इसकी आउटलाइन अगर मैं बनाऊँ इस तरीके से टंग जैसे, ऐसे टंग होती है ना टंग आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, स्टेन करने के बाद थोड़ी सी डार्क दिख रही है, ये स्टेन करने के बाद जो अपनी बेसिकली स्टेन करने के बाद मान लो, ठीक है, या फिर इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है उसमें बेसिकली इस तरीके से थोड़ी डार्क दिखेगी। आया समझ में? तो इस तरीके टंग शेप की ये स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड आप देख पा रहे होंगे आसानी से। ये जो आउटलाइन बना रहा हूँ ये क्या है सर, स्लाइड है। अब स्लाइड में ये वाला जो रीजन होता है फ्रॉस्टेड होता है, फ्रॉस्टेड होता है, थोड़ा सा घिसा हुआ होता है। कहीं कहीं पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो जिसका जो एक सेक्शन होता है फ्रॉस्टेड होता है ताकि इस पर अपन लिख सकें, कहीं कहीं पे नहीं होती, तो वो भी अलग एक चीज़ है, ठीक है। तो अपन चलते हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू, इसकी डेफिनेशन टाइप देख लेते हैं। पीवीएफ की बेसिकली क्या है सर, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ठीक है। पीवीएफ प्रिपरेशन इन्वॉल्व, तो पेरिफेरल क्योंकि अपन प्रिपरेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग अ ब्लड सैंपल। सबसे पहले क्या करेंगे कि सर अपन ब्लड सैंपल करेंगे, ठीक है, स्प्रेडिंग इट थिनली। अब यहाँ पे एक वर्ड का बहुत ध्यान से देखना, क्या क्या बोल रहा है बेटा ये वर्ड, थिनली, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट है तो उसका थोड़ा डार्क ही रहता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान देना, क्या बोल रहा है सर ये वर्ड, कि अपन क्या कर रहे हैं सर, पेरिफेरल ब्लड फिल्म बना रहे हैं। प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग अ सैंपल, सैंपल अपन ने कलेक्ट करा और उसको थिनली, बहुत ही पतला फैला दिया, ठीक है, थिनली ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। स्प्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे अपन ने फैला दिया उसको, एंड एयर ड्राई। अब इसको अपन ऐसे नहीं कि सर फूक मार के सुखा रहे हैं या हीट करके सुखा रहे हैं, इसको क्या करते हैं एयर ड्राई। एयर ड्राई का मतलब क्या है कि सर इसको हवा से सूखने दो, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, क्लीन स्लाइड पे लेंगे और उसको हवा से सूखने देंगे, एयर ड्राई करने देंगे, इट फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सर अब क्या अपन ने पीवी बनाई और डायरेक्ट अपन इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं? नहीं बेटा, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। फिर अलग अलग स्टेन्स होती हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है रोमानॉस्की स्टेन्स होती है, रोमानॉस्की स्टेन्स जो होती हैं वो यूज़ करी जाती हैं, स्पेलिंग शायद गलत हो गई होगी, ठीक है। रोमानॉस्की स्टेन में कौन कौन सी आती हैं सर, लीशमान स्टेन जो होती है मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। बाकी जिम्सा होती है, राइट्स होती है, जैनर होती है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी होती हैं। तो ये सारी आती हैं अपनी रोमानॉस्की स्टेन में, जो कि अपन ने पीवीएफ बनाई, उसको स्टेन करा। हाँ, अब अपन क्या कर सकते हैं सर, स्टेन करने के बाद अपन जैसे अपन इस पीवीएफ में सर जब माइक्रोस्कोप में 100x पे देखेंगे तो सर अपन को आरबीसी दिख जाएंगे, ठीक है। अपन को क्या दिख जाएंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी दिख जाएंगे। डब्ल्यूबीसी में अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लिम्फोसाइट कैसे। अब मान लो एक बड़ा न्यूक्लियस है, पूरे जो सेल है उसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, और कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो अपना लिम्फोसाइट होगा। किडनी शेप का न्यूक्लियस है और कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है तो अपना मोनोसाइट होगा। तो इस तरीके से अपन डिफरेंस, न्यूट्रोफिल में क्या सर 1 to 6 लोब न्यूक्लियस होगा, ठीक है, 1 से 6 लोब। 1 से 6 लोब मतलब सर ऐसे मान लो 2 लोब है, या फिर उसमें 3 लोब हैं, या फिर उसमें 4 लोब हैं, या फिर 6 लोब हैं, तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ईओसिनोफिल में रेड कलर के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे और बेसोफिल में ग्रैन्यूल्स न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब डिटेल में बताऊंगा इसको, आगे समझ में। तो एग्जामिनेशन करने के लिए बेसिकली अब पर्पस क्या है सर, आपने ये तो बता दिया कि पीवीएफ बना लो, यार काम क्या आएगी, न्यू बना लेंगे, कोई मतलब ही नहीं उसको बनाने का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यूज टू एग्जामिन, किस किस को एग्जामिन करने के काम आती है सर, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी। आरबीसी है उनकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए। अब आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसे सर, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट अपन जैसे एनीमियाज के पता लगा सकते हैं, ठीक है। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एनीमिया जो होता है अपने एनीमिया उनका पता लगा सकते हैं। अब जैसे सर अगर पूरी जो आरबीसी वो फूली हुई है तो ये क्या है या फिर बड़ी है साइज में, तो उसको बोलते हैं मेगेलोब्लास्ट, तो ये परनीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है, या फिर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। आरबीसी बहुत छोटी है, माइक्रोसाइट है, इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट। माइक्रोसाइट मतलब छोटी शेप की, ये है मेगलोब्लास्ट मतलब बड़े शेप की, या फिर शिकल शेप की। तो ये क्या ऐसे शेप की होगी, क्रेसेंट मून की शेप की होगी, तो होगी बेटा सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। और भी इसमें जैसे थैलेसीमिया में क्या होगी कि सर थैलेसीमिया में या फिर स्फीरोसाइटोसिस में स्फीयर की शेप की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनीमिया का भी पता लगा सकते हैं अपन, ठीक है, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखकर। डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशियल काउंट मैंने भी बताया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनको अलग प्लेटलेट का एस्टिमेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। पैरासाइट देख सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली मलेरिया अपन देखते हैं, ठीक है। मलेरिया का में देखते हैं सर, मलेरिया देखते हैं अपन बफी कोट में, ठीक है। अपन ने क्या करा सर, ब्लड लिया, मतलब जो अपना नॉर्मल ब्लड है उसको एंटीकोगुलेटेड ब्लड बोलेंगे। एंटीकोगुलेटेड ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज करा तो क्या होगा सर, जो
प्लाज्मा होगा वो अलग हो जाएगा, आरबीसी होंगे वो अलग हो जाएंगे, बीच वाला जो पोर्शन होगा वो बफी कोट का होगा। तो बफी कोट के अपन क्या करेंगे सर, पीबीएफ बनाएंगे, बफी कोट का स्मेयर बनाएंगे, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। और एबनॉर्मल सेल्स जैसे कि ब्लास्ट हैं, सिकल सेल्स हैं, ये सब मलेरिया में अपन बेसिकली डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके पर्पसेस हो गए। अब अपन चलते हैं सर इसका प्रोसीजर, क्योंकि अपना मेन है। प्रोसीजर करने से पहले अपन को क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर में क्या है, 2-3 बातें स्टेन की भी लिखी हुई हैं, पर मैंने स्टेन आपको इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा है, स्टेन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, या फिर मतलब इसी के जो सीरीज़ है उसमें पढ़ाऊंगा आपको स्टेन्स, क्योंकि क्या है 15 मिनट में स्टेन मैं फिर आपको भगा भगा के पढ़ाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, कभी भी अपन कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अपन को उसके लिए, मान लो खाना भी बना रहे हैं, ठीक है, अपन खाना भी बना रहे हैं तो मटेरियल तो अपन को चाहिए कि सर आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, गैस चाहिए, तो इसमें भी वही मटेरियल चाहिए, ठीक है। क्लीन, ग्रीस फ्री, इसमें ग्रीस नहीं लगाना चाहिए कुछ भी, ऐसा तेल आपने बाल वाल का तेल लगा दिया तो ग्रीस फ्री होना चाहिए, ठीक है। स्प्रेडर स्लाइड, अब एक तो नॉर्मल स्लाइड होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर एक तो क्या होती है नॉर्मल स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे देखना बेटा, एक तो क्या है अपनी ये नॉर्मल स्लाइड है, ये येलो कलर की नहीं होती बेटा स्लाइड, अपन वाइट कलर की बनाएंगे, वो भी कलरफुल, ठीक है। ये तो क्या बेटा एक नॉर्मल स्लाइड होगी, ठीक है। और एक होगी अपनी स्प्रेडर स्लाइड। स्प्रेडर स्लाइड क्या होगी बेटा, नॉर्मल स्लाइड से थोड़ी पतली होगी। और क्या होगा सर इसमें, सर आप एक चीज़ भूल गए, क्या नहीं भूला बेटा मैं, एक तो क्या होगा यहीं पर मैं देखो थोड़ी सी आर्टिस्टिक बताता हूँ उसको इसमें, ठीक है। एक ये है अपनी स्प्रेडर स्लाइड। स्प्रेडर स्लाइड में क्या होगा बेटा, और ज़्यादा इसको आर्टिस्टिक बना देना अपन, ठीक है। स्प्रेडर स्लाइड है ये अपनी, ठीक है। इसी में अपन मैं वाइट कलर से बता देता हूँ, ठीक है। स्प्रेड, अब इसके जो जो एजेस होंगे वो इस तरीके से ट्रपीजियम टाइप, ट्रपीजियम अगर आपने सुना होगा, या फिर ऐसे ट्राइंगुलर टाइप के बोल सकते हैं, ट्राइंगुलर तो नहीं होगा पर थोड़े से आगे से ऐसे मुड़े हुए होंगे, ठीक है। ऐसे जो ये क्या है बेटा अपनी स्प्रेडर स्लाइड है, ये तो अपनी नॉर्मल स्लाइड है, ठीक है। जो वाली क्या है अपनी नॉर्मल स्लाइड, नॉर्मल स्लाइड है, ये अपनी नॉर्मल स्लाइड। और थोड़ा ज़्यादा ही मोटा पेन ले लिया मैंने, विजिबिलिटी ख़राब हो गई। और ये अपनी स्प्रेडर स्लाइड, स्प्रेडर स्लाइड, ठीक, ये अपनी है स्प्रेडर स्लाइड। स्प्रेडर स्लाइड का मतलब क्या है कि सर इस पे स्प्रेड करने के काम आएगी, फैलाने के काम आएगी। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, उसको अपन स्प्रेडर स्लाइड बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर जिस चीज़ से अपन फैला रहे हैं, जिस चीज़ से अपन फैला रहे हैं, इसी को अपन स्प्रेडर स्लाइड बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या है, ईडीटीए ब्लड, ठीक है। ईडीटीए ब्लड भी ले सकते हैं, कैपिलरी ब्लड भी ले सकते हैं। मान लो आपने प्रिक करा, प्रिक करके एक बूंद ब्लड ले लिया, ठीक है। ईडीटीए ब्लड तो अपन जो फिर ईडीटी एंटीकोगुलेंट जो ब्लड है वो लेंगे, ठीक है। तो ईडीटीए ब्लड ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं बेटा अपन कैपिलरी ब्लड भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेन्स। अब ये क्या है, स्टेन वाला पार्ट हो गया, तो अपन इसको नेक्स्ट में जो उसके बताऊँ। फिर भी आप देख लो कि स्टेन जैसे लिशमान है, राइट है, जिम्सा है, ये सारी स्टेन अपन यूज़ कर सकते हैं। और स्टेन डालने के लिए ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन इसका जो प्रोसीजर है, मेन प्रोसीजर है, ठीक है। अब इससे पहले तो अपन मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली बिल्डअप कर दिया जो मटेरियल क्या रिक्वायर है, पर्पस क्या है। अब यहाँ पे जो मेन प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या है, प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड। सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे देखना, यहाँ से रिलेशन करके देखना बेटा बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये अपनी स्लाइड थी, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ये अपनी सिरिंज है, या फिर कैसे भी डाल सकते हो आप, सिरिंज से या फिर ड्रॉपर से। यहाँ पे इनने एक ब्लड ड्रॉप किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो इस इमेज में सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे भी अलग मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या किया बेटा, यहाँ पे ये ब्लड डाल दिया इनने। फिर ब्लड को अगर यहाँ पे अपन ने स्प्रेडर स्लाइड ली, ठीक है, स्प्रेडर स्लाइड ली, ठीक है। अगर ब्लड ज़्यादा हो गया तो अपन उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इस सिरिंज से डाल लो, या फिर ये जो अपनी पिपेट है, ड्रॉपर है, इससे भी डाल सकते हैं। अब क्या होगा, हाँ यहाँ पे देखना, इमेज में वैसे दिखा तो रखा है। यहाँ पे क्या बेटा, ये ड्रॉप है, अपन क्या करेंगे, स्प्रेडर स्लाइड है अपनी, ठीक है। इस स्प्रेडर स्लाइड को ड्रॉप के, ये ड्रॉप तो यहाँ पे है, इस ड्रॉप के आगे ले जाएंगे, ठीक है। मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। कि सर क्या कर रहे हैं अपन, कि सर ये ड्रॉप ब्लड ले रखा है, इस ड्रॉप के आगे जाके अपन ने क्या करा, अपनी स्लाइड को रख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस जैसे मैं आपको फ़ोन से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे फ़ोन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सर मान लो मैंने यहाँ पर ब्लड, जो ब्लड है उसको डाला है, और जो अपने ड्रॉपर स्लाइड है उसको ब्लड से आगे रखा, फिर उसको धीरे धीरे मैं पहले पीछे लाया। पीछे लाके क्या हुआ कि सर जो अपनी स्प्रेडर स्लाइड है, ठीक है, वो क्या करेगी, इस जैसे ये स्लाइड ली, इसको थोड़ा सा पीछे ले गया, तो इस स्लाइड से पूरा, इसकी स्लाइड की पूरी पेरिफेरी पे ब्लड फैल जाना चाहिए, ठीक है। ब्लड वाले कलर से बताऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो जो ब्लड होगा, पहले तो यहाँ ड्रॉप था, जैसे ही अपन ने स्लाइड को टच करेंगे तो अपन कब तक रुकेंगे, जब तक इसके कोने तक, इसके एजेस तक जो ब्लड है वो फैल जाए। फिर ब्लड फैल जाने के बाद फिर स्मूथ मोशन से अपन इसको आगे
फॉरवर्ड करेंगे 45 डिग्री के एंगल पे, 30 to 45 डिग्री एंगल पे, इसको आगे मूव करेंगे और एक थिन स्लाइड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये तो क्या है, बैड है, ये अच्छी है, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, रेजेस बन गए, तो ऐसी खराब वाली नहीं बनानी है अपन को, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सब तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। पुट 2 to 3 mm, ठीक है, 2 से 3, ये वाला लेता हूँ बेटा, है ना। पुट क्या करना है बेटा अपन को, 2 to 3 mm ड्रॉप नियर फ्रॉस्टेड एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। या तो आपके पास फ्रॉस्टेड स्लाइड है तो ठीक है, ठीक है। अगर फ्रॉस्टेड स्लाइड नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास फ्रॉस्टेड स्लाइड नहीं है तो नॉर्मल स्लाइड से भी अपन को 2 से 3 mm की एक ड्रॉप लेनी है, फ्रॉस्ट मतलब उसके थोड़ा सा आगे, 2 सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर आगे स्लाइड के कोने से। फिर उसके बाद क्या है, यूज़ अ स्प्रेडर स्लाइड, एक स्प्रेडर स्लाइड लेनी है, होल्ड करना है उसको 30 से 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये ऐसे होल्ड कर ली, अभी अपन ने उसको पुश नहीं करा, 30 से 45 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से होल्ड कर ली। स्प्रेड द ब्लड, अब ब्लड है उसको अपन स्प्रेड होने देंगे उसके एजेस तक। पुल बैक टू टच द ड्रॉप, अलाउड टू स्प्रेड, ठीक। मैंने यहाँ पे बताया कि सर जो अपनी स्लाइड है उसको थोड़ा सा अपन ने पीछे खींचा और वो जो ब्लड है उसको अपन ने स्प्रेड होने दिया, उसको फैलने दिया कोनों तक, ठीक है। पुश फॉरवर्ड स्मूथली, अब यूँ नहीं झटके से बहुत लो है और झटके से आगे बढ़ो, ऐसे नहीं बेटा, बहुत ही स्मूथली, प्यार से, बिल्कुल जैसे प्यार अपन करते हैं और लोगों से, वैसे प्यार अपन को अपनी स्लाइड से भी करना है, ठीक है। तो स्मूथली अपन उसको आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑब्टेन 3 जोन्स, 3 जोन ऑब्टेन होंगी, कौन कौन सी। अब यहाँ पे जोन वाला शायद इमेज अपन ने कॉर्पोरेट किया होगा, जोन वाला इमेज नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जोन वाली में। हाँ, इससे देख सकते हैं अपन कि सर इसमें कौन कौन सी जोन्स होती हैं, ठीक है। एक तो होता है हेड, एक होता है बॉडी और एक टेल। तो ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं अपन हेड, ये मोटा वाला हिस्सा होता है हेड होता है। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है बेटा, बॉडी, बीच वाली इसकी बॉडी है, जान है इसकी, और आगे वाली जो है इसकी टेल है, पूंछ है, ठीक है। तो ये 3 हिस्से बनेंगे, हेड, बॉडी और टेल। हेड जहाँ पे अपन ने टच कर रखा था, मतलब जो स्प्रेडर स्लाइड है जहाँ पे अपन ने ड्रॉप से टच करा था, वो हेड वाला रीजन हो गया। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते सर ये तो हेड जैसा दिख रहा है तो ये हेड है, तो ये हेड नहीं है बेटा, ये क्या है, ये इसकी टेल है, ठीक है, इसकी पूंछ है। आगे समझ में, तो 3 सेक्शन निकलेंगे यहाँ पे। कौन से 3 सेक्शन, यहाँ पे देख लो कि सर हेड जो थिक वाला पार्ट है, जो मोटा वाला पार्ट है वो क्या है बेटा, वो हेड है, और जो पतला वाला पार्ट है वो है, ठीक है, हेड है थिक पार्ट, बॉडी है ऑप्टिमम एरिया फॉर एग्जामिनेशन, जो बीच वाला एरिया है, और जो टेल है या फिर फेदर्ड एजेस वाला है वो थिनेस्ट पार्ट होता है, वो टेल होता है, आगे वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको अपन को एयर ड्राई करना है, इसमें कोई भी अपन को फूक नहीं मारनी, ठीक है। डू नॉट ब्लो और हीट और ड्राई नेचुरली, ठीक है। उसको अपने आप पंखे के नीचे रख दो, सबसे बढ़िया है कि सर पंखे के नीचे रख दो, उसमें फूक नहीं मारनी है, उसको हीट नहीं करना है। तो इस तरीके से अपनी पीवीएफ बन जाएगी। अब एक बार बन जाने के बाद फिर इसको फिक्स करके फिर अपन इसकी स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पीवीएफ का प्रिपरेशन हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सर इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा हुआ इसलिए आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट थोड़ी होगी, नहीं बेटा इंपॉर्टेंट है। फिल्म शुड बी इवन, जो फिल्म है अपनी इवन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, और विथ नो स्ट्रीक्स और रेजेस, उसमें कोई भी धारियाँ या फिर कोई भी स्ट्रीक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, कि क्या क्या प्रॉब्लम अपन को आ सकती है, फिर उनके क्या क्या सॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा अपना ट्रबल शूटिंग हो गई। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है कि सर कोई प्रॉब्लम है, अपन को पहले पता होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर अपनी जो स्लाइड है वो टू थिक, मतलब बहुत मोटी बन जाती है, क्या हो सकती है कि सर जो एंगल है, ठीक है, एक तो क्या है कि अपन ने बहुत ही ज़्यादा ब्लड ले लिया, अपन को क्या है 2 से 3 mm की ड्रॉप लेनी चाहिए थी। 2 से 3 mm का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो उसका भी 10वां हिस्सा, ठीक है। और लो एंगल, या फिर जो एंगल है बहुत ही लो है, ठीक है, जो एंगल है बिल्कुल अपन नीचे से, लो एंगल का मतलब क्या है सर, ये तो 90 डिग्री है, उससे नीचे जाएंगे तो लो एंगल है, बिल्कुल अपन नीचे टिका के इसको आगे पुश कर रहे हैं, तो स्लाइड कैसे बनेगी, थिक बनेगी। इसका वही सॉल्यूशन क्या होगा कि सर एक तो डिक्रीज कर दो ड्रॉप की साइज़ को कम कर दो, दूसरा क्या है कि सर इंक्रीज कर दो एंगल को बड़ा कर दो। टू थिन, अगर स्लाइड बहुत ही पतली होती है तो वही स्मॉल ड्रॉप, अपन ड्रॉप ही छोटी ले रहे हैं, 2 से 3 mm की लेनी है अपन को, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सर एंगल हाई है, तो एंगल बिल्कुल अपन ऐसे करके ले जा रहे हैं तो वो पूरी घिसड़ती हुई जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा पतली बन रही है वो, ठीक है। तो इसका फिक्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर दो ड्रॉप की साइज़ को और लोअर कर दो एंगल को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीक्स, कि सर उसमें धारियाँ बन रही हैं, तो डर्टी स्लाइड है वो, ठीक है, स्लाइड है वो गंदी है, यूज़ क्लीन एंड ग्रीस फ्री स्लाइड, अगर ग्रीस होगा तो उसमें स्ट्रीक्स बन जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फिल्म, बहुत ही छोटी फिल्म बन रही है, तो अपन क्या कर रहे हैं, स्प्रेडिंग टू फास्ट, बहुत ही जल्दी उसको शिक करके ले जा रहे हैं, तो वो छोटी सी रह जा रही है, ठीक है, सारा ब्लड ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या धीरे स्मूथली उसको
पुश करना है आगे, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी सर, पीबीएफ आपने प्रिपरेशन करना बता दिया, सिखा दिया अपन को, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरी टाइप की क्लास होगी बेटा। प्रैक्टिकल क्लास तो जब आप खुद से करोगे ना, मैं आपको कितना ही पढ़ा दूँ यहाँ पे पीबीएफ ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक कोई सेंस नहीं है। मतलब इसका थ्योरी पढ़ने का तो सेंस है, एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपको थ्योरी आ गई तो आपको बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता हो कितने एंगल पे रखना है, तो इसलिए क्या है, पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है प्रैक्टिकल से पहले, ठीक है। तो अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप ये जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको और डिटेल में, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो हमारा वो है, पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो ऐप है प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से, और डिटेल में मेरे से और मेरे जैसे टीचरों से पढ़ने के लिए, ठीक है। और जो ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल डाउनलोड कर सकते हो। आप किसी भी स्टेज में हो, आपके दोनों, मतलब ये दोनों ही चीज़ें आपके काम के लिए। अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर आपकी कोई काम की नहीं है, पर आपकी जॉब नहीं लग गई और आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एग्ज़ाम पास करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप वैकेंसी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं, ठीक है। ऐप से आप पूरा जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अब ये तो 15 मिनट की 20 मिनट की क्लास है, इसमें तो मैं आपको इतना ही डिटेल में बता सकता हूँ, इसलिए मैंने छोटा टॉपिक लिया है। नहीं तो फिर इसी को मैं घंटे 1.5 घंटे में आपको अच्छी तरीके से सारे इसके जो भी ट्रबल शूटिंग है वो भी देखते हैं अपन, फिर इसमें क्या क्या गलती हो सकती है क्या क्या नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें अपन इसकी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।